हे व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट उमेरा बेग। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब इम्तहानात ग्रेजुएशन से लेकर एलएलबी और मास्टर्स तक ऑनलाइन हो रहे हैं। एलएलबी 5 इयर्स और एलएलबी 3 इयर्स और बीकॉम और लॉ, जुडिशरी एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ऑल टेस्टिंग सर्विसेज के लिए ये एमसीक्यूज़ बेनिफिशियल है। तमाम जनरल पब्लिक जो है वो इन एमसीक्यूज़ को से फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आज हमारा टॉपिक है 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि मुआवजे का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें किसी रकम का तयन किया जाए, मुआवजे के लेन देन का या मुआवजे की श्योरिटी का, वारंटी का, या उसको एज ए सेफ गार्ड यूज़ किया जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। सेक्शन 124 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 डिफाइन करता है। When there is breach of contract, the party which aggrieved by breach is entitled for compensation against the breacher, यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उसके लिए कंपनसेट प्रोवाइड करता है। Reciprocal promises should be performed in reciprocal manners. नेक्स्ट वन है promises to pay be a sum of money if a certain ship return within a year. The contract may be enforced in the ship returns with the year and becomes dash if the ship is burnt within the year. तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? void contract कहलाएगा। A person who money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion, तो he is bound to return it, यानी कि बाय मिस्टेक, बाय कॉर्जन उसको कोई अमाउंट पेड हो गया, सेंड हो गया, डिलीवर हो गया, तो वो बाउंड है कि वो अमाउंट रिटर्न करे। सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट और एन इवेंट हैपनिंग। सेक्शन 32 कॉन्टिंजेंट राइट्स, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इवेंट हैपनिंग को डील्स करता है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी हमने ऊपर देख लिया था कि सेक्शन 32 करता है, तो ये ऑल ऑप्शंस जो हैं नहीं एप्लीकेबल, नन ऑफ दिस। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10,000 if B's house is burnt, the contract is contingent contract. A promises is to superintend on behalf of B a legal manufacture of indigo and an illegal traffic in other articles. B promises to pay a salary of 10,000 rupees a year. The agreement is void. The object of A's promises and consideration for B's promises being in part unlawful. यानी कि उन्होंने एग्रीमेंट का जो स्टार्ट लिया था, इनिशियल स्टेप था, एग्रीमेंट दैट वाज वॉइड एंड अनलॉफुल। Article 214 of the Contract Act bound an agent to communicate with in cases of difficulty. तो ये आर्टिकल 214 का क्या है? प्रिंसिपल है। एज पर सेक्शन 201 of the Contract Act, an agency can be terminated by the principal revoking his authority. अगर कोई रिवोक करता है अथॉरिटी को, द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, अगर वो कोई और बिजनेस रिनाउंस करता है, द कंप्लीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस, या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, जो एजेंसी का प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। ऑल ऑफ अबव और किसके तहत होगी? सेक्शन 201 के तहत। In spirit of section 189 of the Contract Act, agents' authority in an emergency is unlimited. Agent can do all necessary act without principal permission. इनके emergency की सूरत में according to section 189 all necessary act without principal permission आप लोग agent जो हैं वो डन कर सकते हैं। The person acting employed by under the control of the original agent in the business of the agency is called sub-agent. An unsound person cannot become
ना वो एजेंट बन सकता है, ना प्रिंसिपल बन सकता है, और ना वो पार्टनर बन सकता है किसी एग्रीमेंट में, ना वो विटनेस बन सकता है। बोथ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। As provided in section 183, any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent. The person for whom agents do any act or to represent whom is called principal. जो एज ए एजेंट या एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग करता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रिंसिपल ही कहलाता है। सेक्शन 178 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद प्लेज एंड मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि कंपनी एजेंट को डील्स करता है। सेक्शन 178 द डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 148 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द टर्म प्लेज मीन्स अ थिंग विच इज गिवन एज सिक्योरिटी। ये प्लेजी जो होता है वो एज ए सिक्योरिटी वर्किंग करता है। The bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise is called pledge. अब आपने करना ये है indemnity, contract और pledge और contingent liabilities, इस तरह के टॉपिक्स को ज़रा थ्रू आउट पढ़ लेना है ताकि आपके मोर क्वेश्चंस इम्प्रूव हो जाएं, आप लोगों की लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। In bailment, bailer is duty bound to disclose fault in goods bailed as provided in section 150 of the contract. ये तमाम जो ड्यूटीज़ हैं जो बाउंड करती हैं बेलमेंट, बेलर, प्लेज वगैरह को, वो सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग की जाती हैं। The person who during the contract of bailment deliver goods is called bailer. The term bailment means a delivery of a thing entrusted for some special purpose or object upon a contract. बेलमेंट का मतलब है कि ऐसी गुड्स की डिलीवरी करना जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑब्जेक्ट या मकसद जो है डिसाइड किया था। और बेलमेंट के अंडर सेक्शन कौन सा आता है? 150। इन क्वेश्चंस को भी आपने थ्रू आउट रीड कर लेना है। एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय द क्रेडिटर बाय कंसीलमेंट इज इनवैलिड। अब आपने नोट किया होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शंस भी हमारी बात इस तरह क्लियर हो रही है और अकॉर्डिंग टू पॉइंट भी। जैसा कि अगर इसका ऑपोजिट बनाएं तो इनवैलिड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गारंटी ऑब्टेन बाय द क्रेडिटर बाय कंसीलमेंट इज बाय विच प्रोविजन बाय विच सेक्शन एक्सप्रेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 अ continuing guarantee may at any time be revoked at the surety as a future transaction by giving notice to the creditor. In contract of guarantee, the person who gives guarantee is called surety. Guarantee means surety. Section 142 of the Contract Act 1872 deals with guarantee obtained by misrepresentation. A guarantee which extends to series of transaction is called continuing guarantee. जी ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, लैट, गेट, जुडिशरी, लॉ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, FPSC, PPSC, all testing services. Stay connected with us for your exams best preparation. Allah Hafiz.